हाल ही में यूट्यूबर ध्रुव राठी के चैनल से एक वीडियो लॉन्च हुआ जिसने तहलका मचा दिया था। उस वीडियो में ध्रुव राठी ने लॉन्च किया था मिशन स्वराज, जिसमें एक तरफ तो कुछ ऐसी पार्टियां थी जिसने मुंह फेर लिया और एक तरफ कुछ ऐसी पार्टियां थी जिसने एक्सेप्ट कर लिया। अब देखते हैं क्या उसके रिएक्शन आते हैं। मिशन स्वराज में ध्रुव राठी ने कहा था अच्छा एजुकेशन, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ केयर, छोटे छोटे बिजनेस को प्रमोट करना, साफ सुथरा रखना, साफ हवा, साफ पानी, और इस साफ चीजों से नकार गए है बीजेपी की सरकार, उसके साथ उसकी गठबंधन, और इसको एक्सेप्ट किया है कांग्रेस सरकार और उसकी गठबंधन। किसानों की उन्नति की बारे में बात किया था ध्रुव राठी ने, और ये भी कहा था कि एक किसान को साल में 15 लाख रुपया कमाना चाहिए। शायद इसीलिए ही बीजेपी और उसका गठबंधन पीछे हट गए, लेकिन कांग्रेस उसकी गठबंधन ने एक्सेप्ट किया। अब देखते हैं वोट का रिजल्ट, मतलब इलेक्शन का रिजल्ट कब आता है और कौन जीतता है। हम चाहेंगे जो इस मिशन को एक्सेप्ट करेंगे वही जीते और जनता की भला हो। भाई इंडिया के लोगों ने ये तो देख लिया है कि एक मामूली सा यूट्यूबर क्या कर सकता है। अगर एक यूट्यूबर ये सब कर सकता है तो हम देश की जनता इतने सारे, इतने करोड़ों है, हम क्या कर सकते हैं ये हमको दिखाना पड़ेगा वोट डालकर। और जो ध्रुव राठी ने कहा था वही मैं भी कहता हूँ, हमें किस आधार पर वोट देना है, क्या है वो आधार जिसमें हम वोट देंगे कि 200 रुपया महीने, 1200 रुपया साल, या 1500 रुपया महीने, या किसानों को 1200 रुपया, इस आधार पर नहीं। हमें भाई अच्छा पानी दो, अच्छा हवा दो, अच्छा एजुकेशन दो, अच्छा हेल्थ केयर दो, अच्छा किसानों की उन्नति करो, छोटे छोटे हैंड बिजनेस को बढ़ावा दो, यही हम चाहते हैं। इस आधार पे हमको वोट डालना है जहां हमारी माँ बहनें सुरक्षित रहे, हमारे गांव के किसानों की आत्महत्या कम हो, इसीलिए हमें वोट डालना है। और ध्रुव राठी के साथ मैं सहमत हूँ और एक्सेप्ट करने वाले पार्टी कांग्रेस और उसकी गठबंधन से भी। एक तरफ यूपी की हॉस्पिटलों में बच्चे मर रहे हैं, 10 बच्चे मर गए, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ वोट प्रचार में व्यस्त थे, रैली में घूम रहे हैं। तो इस तरह की सरकार लेके हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम देश के वासी है, हमारी सुरक्षा लिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी जो हमें अपना अधिकार देगी, है ना। तो कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, आम आदमी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, CPIM हो, बीजेपी हो, जो भी देश के लिए भला करेगा उसे ही हम वोट डालेंगे। आज बीजेपी अगर बदल जाए तो हम उसे जरूर वोट डालेंगे। योगी आदित्यनाथ वहाँ उस रैली की, मतलब रैली छोड़ के अगर हॉस्पिटल में जाते तो कितना अच्छा लगता, दिल से ये लगता कि हमने एक CM पाया है, कितना अच्छा CM है। अगर प्रधानमंत्री जो दूसरे देश के जो दंगे, जो लड़ाई है उसको रुकवाने जा रहे और अपने घर में मणिपुर की लड़ाई रुकवा नहीं पा रहे, वहाँ पे कर्फ्यू लगा है, अगर देश को संभाल नहीं सकते तो दूसरे देश में जाने की क्या ज़रूरत है। तो हमें तो अपना देश संभालना होगा। नहीं, आपका जो घूमना काम है, आपका तो देश देश घूम कर काम है। वो आप यहाँ पे बहुत सारे बीजेपी के फॉलोअर्स हो गए जो मुझे गाली करेंगे कमेंट में, आप लोग कर लो गाली, लेकिन जो समझदार होगे उससे थोड़ा सा भी दिमाग में आएगा ये बातें। ये सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे जो अच्छे बुद्धि है जिसके दिमाग में, वो समझ जाएंगे, जो देशवासी है, जो पॉलिटिकल में उलझे नहीं है, हमारे जैसे सिंपल लोग हैं, आम आदमी है, वो समझ जाएंगे, जनता समझ जाएगी। और ध्रुव राठी के हर एक बात मुझे अच्छी लगी, उसका वीडियो भी आप लोगों को देखना चाहिए। और क्या ही बात करूं हमारे न्यूज चैनल वालों की, वो तो यूएस में क्या हो रहा है, गैंगटॉक में क्या हो रहा है, उधर रशिया में क्या हो रहा है, ये दिखाने में व्यस्त है। यार अपने घर के हालात देख लो, मणिपुर की हालात देख लो, वेस्ट बंगाल की वो बेलडंगा की हालात देख लो, दंगे हो रहे हैं वहाँ, हरियाणा की हालात देख लो, ये सब प्रमोट करो यार। कितने दिन तक गुलामी करते रहोगे, गुलामी की हद होती है, एक सीमा होती है। सत्ता में कोई भी रहे हमें क्या, हमें कोई परवाह नहीं। परवाह तो इस बात की है कि सत्ता में जो है वो हमारे लिए क्या कर रही है। वो कैसा भी इंसान हो, आदिवासी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ये हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क तब पड़ेगा जब वो किसानों के हक दिलाएंगे, श्रमिक के हक दिलाएंगे, बच्चों के हक दिलाएंगे, महिला के अधिकार दिलाएंगे, तभी देश का सरकार सख्त हो पाएगा। हम जैसे आम आदमी लोगों की पॉलिटिक्स पे कोई राय नहीं, हम तो हमें दे देते 10 पैसे 5 पैसे हमें दे देते, हम चले जाते हैं मीटिंग मिছিল में, हम जाते हैं रैली करने, किस पार्टी के लिए जा रहे, क्यों जा रहे, हमें भी नहीं पता, हमारे परिवार को भी नहीं पता। हम है पागल, हमें पागल बनाया रखा गया है पैसे दे देकर। हमें इस पैसे को फेंकना है, जब वो पैसे देने आए उसके मुंह पे मारो,
देखो हमें पैसे नहीं, हमें नौकरी चाहिए। हमें पैसे नहीं, हमें हेल्थ चाहिए। हमें पैसे नहीं, हमें हवा चाहिए। हमें पैसे नहीं, हमें पानी चाहिए। हमें पैसे नहीं, हमारे बच्चों को एजुकेशन चाहिए। हमारे देश को उन्नति चाहिए। पैसे जाए बाहर में, हमें काम दिला दो, हमें उन्नति दिला दो, हमें क्वालिटी टीचर दिला दो, क्वालिटी डॉक्टर दिला दो, हॉस्पिटल की अच्छी हालत दिला दो, गरीब को सुधारने की हालत दिला दो, हमें अच्छे सुरक्षा दिला दो, हमारे महिला को सुरक्षा दिला दो। बस सिर्फ पैसा पैसा करके क्या होगा? पैसा मत दिलाओ, ये तुमसे ही पैसा लूटता है। वो जो पेट्रोल का दाम बढ़ता है, डीजल का दाम बढ़ता है और टैक्स लगता है, जो तुमसे ही पैसा लूटते हैं। वो रखते हैं 70%, तुम्हें देते हैं 30% और उसमें तुम खुश हो जाते हो। बाकी अमीरों की क्या, उसके 10 करोड़ से उसका 2 लाख क्या जो टैक्स गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी गरीबों की क्या, गरीबों की क्या जो रहते हैं फुटपाथ में, उसका कोई टैक्स ही नहीं होता, तो उससे जब 1000 मिल जाता है तो कूद जाते हैं। लेकिन मिडिल क्लास वालों का टैक्स ज़्यादा लगता है, मिलता है कम। अगर उसे टैक्स लगता है 2000 रुपया, मिलता है उसे 1000 रुपया। और ज़्यादातर इस देश में मिडिल क्लास है, इसीलिए इस बात का फ़ायदा सरकार उठा रही है और मिडिल क्लास लोगों को लूट रही है। अब तक जो भी बात मैंने कही, अगर आप लोगों को सही लगे तो कमेंट में बताना, और कोई गलती हो वो भी कमेंट में बताना। बस बताना, मुझे ये मतलब जानना चाहिए कि मेरा कोई गलती है कि नहीं, या मेरा सब बात सही है कि नहीं। धन्यवाद।